हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे हैं कहानियों का भूचाल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द पोइट्री हाउस स्टूडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो किसी कहानी पर आधारित नहीं है, ये आधारित है एक लेखन पर जो दिखाता है हमारे देश में अलग अलग कोनों में अलग अलग परंपराओं को। फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के तरफ के शादी विवाह के जो पारंपरिक दौर थे उसके बारे में। हालांकि आजकल तो विवाह के दौरान ही लड़की की विदाई हो जाती है, परंतु इससे पहले जब 5 या 10 साल पहले जाएंगे तभी भी ये रिवाज देखने को मिलता था कि 1 साल के भीतर या तीसरे साल गवना होता था। गौना जिसको बोलते हैं, गौना बोलते हैं, तब दुल्हन विदा होकर ससुराल जाती थी। विदाई के 15 दिन पहले से ही माता पिता को रात भर चिंता के मारे नींद नहीं आती थी और बेटी उनसे दूर होने के दुख से छुप छुप कर रोती थी और धीरे धीरे भोजन कम होने लगता था। जैसे जैसे दिन नजदीक आते थे, मामी, बुआ, चाची, दूर वाली दीदी सब लोग घर पर आ जाती थी। सब लोग मिलकर रसोई संभाल लेती थी और बेटी को आराम करने दिया जाता था। इन फुर्सत के क्षणों में ही उसे भाभी कभी चुपके से उपटन लगा देती, कभी हल्दी बेसन लगा देती ताकि लाडों का रंग निखर जाए। साथ में नंदोई जी का नाम लेकर छेड़ती भी रहती थी। इसी चुहलबाजी में लाडो कभी हंसती है, कभी शर्माती है तो कभी रोकर सभी को रुला देती है। 2-3 दिन पहले से ही सबकी भूख प्यास मानो खत्म हो जाती है। जो भी बिटिया को खिलाने जाता है मानो वहीं बैठकर रोने लग जाता है। व्यवस्थाएं करने में दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आंगन में नाउन भाभी, कुछ जगह पर नाइन बोला जाता है, कुछ जगह पर नाउन बोला जाता है, तो अंगना में नाउ भाभी जो है आती हैं और लाडो के पैर में आलता लगाती हैं, बिछिया पहनाती हैं और कान में कहा जाता है कि धीरे धीरे चलना, छोटे छोटे कदम उठाना और कोई देखने आए तो सबके पैर छूना, मुंह दिखाई के समय आंख बंद रखना। विदाई की बेला आते ही बाबूजी घर छोड़कर गाय भैंस की तरफ निकल जाते हैं। बिटिया का कोयछा पूजते समय ही माँ की रुलाई छूटने लग जाती है। माँ और बेटी को बड़ी मुश्किल से अलग करके डोली में बिठा कर विदा किया जाता है। ससुराल पक्ष में तो आज खुशियां छाई हुई हैं क्योंकि घर में नई बहू आई है, लक्ष्मी का आगमन हुआ है। तो सारे गांव को निमंत्रण दिया जाता है, न्योता पठाया जाता है और सारे गांव के लोग बहुभोज खा रहे हैं। बहुरिया एक कमरे में चटाई पर गठरी बनी सर झुकाए बैठी हुई है। रिश्तेदार औरतें झांक झांक कर जाती हैं और बच्चे भी इसी फिराक में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके दुल्हनिया का मुंह देख लें तो मजा आ जाए। और दुल्हन का मुंह सबसे पहले देखने का जो मजा है भाई साहब, वो दुनिया में कहीं नहीं है। जेठानी आती है, कान में कहती है कि जब तक गठबंधन शुरू नहीं हो रहा तब तक थोड़ी देर लेट जाओ, आराम कर लो। लेकिन जेठानी की बात कैसे मान ले, कहीं कोई बात बिगड़ गई तो। इसी आशंका में जस की तस बैठी रहती है, जबकि बैठे बैठे कमर अकड़ गई है, गर्दन मानो टूट ही जाएगी। बड़ी प्रतीक्षा के बाद गठबंधन हुआ। ननद रानी ने जबरदस्ती अपनी कसम देकर 1-2 पूड़ी खिला दिया। अगले दिन गांव की सारी महिलाएं एक एक करके मुंह दिखाई करने आने लगती हैं। सासू माँ सबको माथे तक घूंघट हटाकर अपनी बहुरिया का मुंह दिखाती हैं और उन्हें बेना बतासा देकर विदा करती हैं। एक झुंड मुंह दिखाई करके जा चुका था। बहू ने बेड पर कमर रखी ही थी कि सासू की आवाज आई, बड़की छोटका के ले आओ। फिर बहुरिया उठी, थकी शरीर घसीटते हुए चल दी। भाभी की सीख याद आती है कि धीरे धीरे चलना है, वरना मुंह दिखाई को आई हुई महिलाएं कहेंगी कि दुल्हनिया बहुत लबलबाई बा। अच्छा हुआ भाभी ने आंख बंद करने को कहा था, वरना मुंह दिखाई करने आई औरतों का मुंह देखकर आदत अनुसार हंसी छूट जाती। सासू माँ तो कहते कि घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं था, तो कुछ यूं था 90 के दशक वाली बहुरिया का हाल। ये पोस्ट हमें अरुणिमा दीदी नामक एक पेज पर, फेसबुक के एक पेज पर मिली है और हमारे एक मित्र ने हम तक इसको पहुंचाया और इसको आप तक साझा करने के लिए हम पर दबाव बनाया गया, तो हमने आप तक पहुंचा दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट में करिए। क्या आप लोगों ने इस प्रकार की चीजें देखी है या नहीं? अगर आप में से कोई बहू बनी है जिसने ये सब चीजें झेली हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। हमें लगेगा कि हमारी वीडियो सही जगह तक पहुंची है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, एक नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे थे कहानियों का भूचाल। राधे राधे।